हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि हमारी स्पोकन क्लास की तीसरी क्लास है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है। सो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं और या है, ई है आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। हमने नीचे एग्जाम्पल देके समझाया, जैसे वह जा आ चुका है, वह आ चुका है। इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे चुका है का इंडिकेशन हो रहा है। तो हमने क्या लिखा? ही हैज केम, ही हैज कम। कम क्यों लिखा? क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कम का थर्ड फॉर्म कम ही होगा। ठीक है। आइए आगे डिटेल में देखते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी पर्सन, आई, वी, दे, ये सारे हमारे क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद हैव है, इसके यहाँ पे प्रयोग किया गया हैव है, जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब जैसे गो, कम, हियर, ये सारे हमारे क्या है? वर्ब है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो, वेन, गॉन। तो यहाँ पे हमारा अगर जाने का इंडिकेशन करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन होगा। ठीक है फ्रेंड्स। ऑलराइट, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि ये तो हमारा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दे दिया कि हाँ इतना मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हमारे देयर आर 4 टाइप्स, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था। ठीक है। जैसे पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव। ये हमारे 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी वर्ड्स में। 4 टाइप्स स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे पॉजिटिव में वह गया है, निगेटिव में हम बोलेंगे वह नहीं गया है, इंट्रोगेटिव में बोलेंगे क्या वह गया है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में बोलेंगे क्या वह नहीं गया है। सो हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। आइए हम एग्जांपल के साथ उनका देखते हैं। तो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन ऑल फोर्स। पॉजिटिव हमने लिखा था सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। निगेटिव हमने लिखा सब्जेक्ट, हैव, हैज, प्लस हमने यहाँ पे नॉट लगाया। नॉट किस लिए लगाया? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वर्ड्स का इंडिकेशन होता है। ठीक है। प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने लिखा हैव, हैज, सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव हमने लिखा हैव, हैज, सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगा नॉट, V3 एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि हमारे जो WH टाइप वाले सेंटेंसेस होते हैं, प्लीज नोट WH टाइप सेंटेंस विल बी कवर्ड इन एग्जाम्पल ओनली। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, कुछ हमारे 10 एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं इनकी एक्सरसाइज कैसे करते हैं। जैसे हमने लिखा आई हैव फिनिश माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया। मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, यही है, कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने का हमेशा सब्जेक्ट है, आई लग गया। आई के साथ हमने डिस्कस किया था, आई के साथ हैव लगेगा। फिनिश मतलब समाप्त करना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हमारा V3 लगेगा, फिनिश्ड माई वर्क मीन्स अपना काम। ठीक है। सो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम। ऑलराइट, वह खा चुका है, वह खा चुका है। सबसे पहले वह का क्या होगा? ही। वह जो कि हमारा सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है, इसलिए हम हैज लगाएंगे। ही के साथ हम हैज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है। ही हैज
ईटन, EATEN, ईटन किन क्यों लगा रहे हैं? ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन, इसलिए हमने लिखा ही हैज ईटन। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, वह नहीं खा चुका है। ठीक है, सिंपल, वह हमारा सब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ही जो कि सिंगुलर है इसलिए हमारे लगाएंगे यहाँ पे हैज। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस हम बोलेंगे नॉट, उसके बाद खा चुका, ईटन, ही हैज नॉट ईटन। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा हमारा जो स्ट्रक्चर था, क्या वह खा चुका है। ठीक है, क्या वह खा चुका है। आइए यहां पे देखते हैं, यहां पे हमने सीखा था कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो इंट्रोगेटिव हमने सीखा था, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे हैज ही ईटन, सिंपल सा, हैज ही ईटन, क्या हुआ? खा चुका है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर नंबर 4 में यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं, क्या वह नहीं खा चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव वर्ड्स लिए, तो सिंपल हमारा होगा हैज ही नॉट ईटन। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब आइए अगला हम देखते हैं WH टाइप में हम क्या करते हैं। WH टाइप में हम क्या करते हैं, मान लीजिए तुम खा चुके हो क्या। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे WH टाइप क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे व्हाट हैव क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टू का इंडिकेशन है, तुम जो कि प्लूरल है, व्हाट हैव यू ईटन। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और हम लेंगे, WH निगेटिव में लेंगे हम यहाँ पे देखते हैं, तुम क्यों नहीं खा चुके हो। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेट WH और निगेटिव दोनों सेंटेंस हैं। इसका आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्यों का हमारा क्या होगा, वाई के बाद निगेटिव है, तो तुम है, तुम हमारा प्लूरल है इसलिए हैव लगेगा, वाई हैव, उसके बाद यू, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद ईटन। ठीक है, वाई हैव यू नॉट ईटन, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके हो, जो कि बहुत सिंपल है। हमने पूरे स्ट्रक्चर में बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको स्ट्रक्चर को यूज कैसे करना है। हमने देयर आर 4 स्ट्रक्चर हमने लिया था, वहां पे हमने हर स्ट्रक्चर पे 2-2 पॉइंट डिस्कस किए। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में अच्छा है, इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद दोस्तों।